पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। मैं ये बात भी बता दूं, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं ख़ुद पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ और एज ए फ़्लाइट सार्जेंट मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और हर बात से हम वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सब मौजूद हूँ पाकिस्तान में डेरा इस्माइल ख़ान में। आज 25 दिसंबर को हिंदुओं का जो है अपना बाबा जीवन दास का जो है उर्स होता है और भंडारा जिसे कहते हैं, और ये हर साल जो है 25 दिसंबर को मनाते हैं, दुआ करते हैं, फिर लंगर तकसीम होता है। तो मेहमान आए हुए हैं कोहाट से, इनसे बात करते हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में फिर जो है इकट्ठे होते हैं मेल फीमेल और जो है अपना ये लंगर वगैरह इनका होता है और मज़ीद जो है इनसे पूछते हैं। सर मुझे ये बताएं कि आप ये जो आपका उर्स है थोड़ा सा इसके बारे में हमें डिटेल में बता दें। ये सालाना उर्स होता है बाबा जीवन दास वली महाराज का और कोहाट से जोग दर जोग लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे आते हैं और ये उर्स मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत प्यार मोहब्बत मिलती है सिक्योरिटी की तरफ से। ऑल पाकिस्तान में ये उर्स मनाए जाते हैं। कोहाट में भी अभी बाबा जीवन दास जी का लंगर मनाया जाता है, तो यहाँ पे उनकी समाधि है, तो इस हवाले से यहाँ ज़ियारत के लिए लोग आते हैं। यहाँ उर्स 3 दिन के लिए हम आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अपने दरबार पे आके हमें बड़ी सुख मिलता है, शांति मिलती है। एक्चुअल बात यह है कि बाबा जी का उर्स मनाया जाता है, तो उस हवाले से खैरात होती है, यहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं। पूरे पाकिस्तान में बाबा जी के शिष्य ज़्यादा हैं, इस वजह से पूरे पाकिस्तान से जोग दर जोग DI खान की धरती पे आते हैं। और वैसे भी ये संतों का डेरा बताया गया है, यहाँ पे सब संत यहाँ पे विराजमान थे, यहाँ पे उन्होंने भक्तियाँ की हैं और ये धरती बहुत महान है हमारे लिए। तो बाबा जीवन दास के बारे में थोड़ा सा अगर शॉर्ट सी हिस्ट्री उनसे बता दें ताकि हमें तफसील समझ आ जाए उसकी। तो बात ऐसे है ना कि बाबा जीवन दास वली महाराज के बारे में तो हमारे पंडित हजरात आप लोगों को बता सकते हैं, और जो कि हम तो उर्स में और उनके शिष्य हैं, इस हवाले से हम आते हैं। यहाँ पे धुने की नीयत से यहाँ पे चराग बत्ती होती है बाकायदा। यहाँ पे 3 दिन का बाबा जी का उर्स मंगाया जाता है, 3 दिन लंगर भंडार होता है और यहाँ की संगत हमारा भरपूर साथ देती है। इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से हमें हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड है, पाकिस्तान में हमें हर किस्म की सहूलत है। तो यहाँ पे अभी आप पाकिस्तान में जो है अपनी जो त्यौहार हैं मीन्स के जो आपके उर्स होते हैं, आप जो है पुरअमन तरीके से मनाते हैं? जी, पुरअमन तरीके से मनाते हैं और हर किस्म की एक्टिविटी हमें करने की इजाज़त है, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। हम पाकिस्तान में खुश हैं और खुशहाल है, आज़ादाना माहौल है, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज हिंदुओं का अपना उर्स मनाया जा रहा है, भंडारा बाबा जीवन दास महाराज का, और KPK के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। जितने भी उर्स होते हैं उनके इनके अंडर होते हैं। और आज ये जो त्यौहार है ये जो है कब से मना रहे हैं और मज़ीद भी इनसे जानेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम राजेश चांद है, मैं कोहाट से मेरा तल्लक है। कोहाट बिरादरी से हम हर साल तकरीबन 28 साल से हम आ रहे हैं यहाँ बाबा जी का उर्स मनाने के लिए। और यहाँ के लोग बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेम देते हैं, बहुत मज़ा आता है। इसीलिए हम जोग दर जोग इनके इधर मंदिर पे तशरीफ़ लाते हैं और इसी तरह आगे फिर केवल सती के प्रोग्राम में भी जाते हैं, वहाँ भी एक रात गुजारते हैं और सारा दिन वहाँ गुजारते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। तो बस हमें यहाँ कोई किस्म की तकलीफ़ नहीं होती है। अच्छा, ये जो आपका ये त्यौहार है भंडारा आपका, तो ये पाकिस्तान में मनाया जाता है या बाहर इंडिया में भी जो हिंदू हैं वो मनाते हैं? नहीं, ये सिर्फ हमारा इधर चूँकि बाबा जी की समाधि इधर है, तो उस ये त्यौहार सिर्फ हम यहीं मना, लंगर वगैरह उधर से लेकर आते हैं, फिर इनसे मिलकर ये सारे काम करते हैं। तो ये आप कितने सालों से मना रहे हैं इधर? ये तकरीबन हमें 28 साल हो गए हैं कि बाकायदगी से हम आते हैं। कुछ मेरे साथी जो कि पुराने थे इस दुनिया में नहीं चले गए हैं, अब उनमें एक मैं ही रह गया और कुछ मेरे बच्चे हैं जो साथ में आते हैं और काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं। तो ये इधर KPK में सिर्फ डेरा इस्माइल खान में मनाया जाता है या बाकी हिस्सों में मनाया जाता है? नहीं, ये सिर्फ DI खान में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार होते हैं ये आपके अंडर होते हैं, तो इसमें आपको कैसे इनको मैनेज करते हैं जितने भी त्यौहार होते हैं? आप इस बात पे यकीन करें कि हम जितने त्यौहार भी हमारे होते हैं मजहबी त्यौहार बड़ी शान और शौक़त से मनाते हैं, हमें कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसी तरह हमारे साथ मुसलमान भाई भी मिल जाते हैं, क्रिश्चियन भाई भी हम में शामिल होते हैं और बड़े जोश व खरोश से हम ये त्यौहार मनाते हैं। यहाँ हमें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ में ये बात भी बता दूँ, मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं ख़ुद पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ और एज ए फ़्लाइट सार्जेंट मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और हर बात से हम वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं।
और हमें कोई किस्म की परेशानी नहीं है। अच्छा, तो कितनी आपकी कम्युनिटी है इधर डेरा इस्माइल खान में? आपके जो रिलेटिव्स हैं कितने हैं, कितनी तादाद में? नहीं, रिलेटिव तो इधर तकरीबन जितने भी रहने वाले हैं मेरे सारे, चूँकि एक बेटी मैंने इधर दी हुई है, कुछ मेरे इधर फूफी पहले से रहती थी, और इसी तरह सबसे मेरी रिश्तेदारी है, जितने भी हैं मेरे अपने हैं सारे। तो आप पूरे पाकिस्तान में, जैसे कि आपने बताया एयरफोर्स में आपकी जॉब थी, तो पूरे पाकिस्तान में आप घूमे होंगे, तो कोई ऐसा शहर जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो? पाकिस्तान में सबसे ये है कि मैं क्योंकि 18 साल मैंने गुजारे हैं एयरफोर्स में, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हो, कुछ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ मैं अकेला हूँ या ये सब मुसलमान भाई हैं। कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। अच्छा, तो आपका जो ये ख्वाब था, ड्रीम था, कभी ऐसा हुआ कि आपको अगर इंडिया जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे उधर चक्कर के लिए, ऐसे विज़िट के लिए? इस तरह है कि मैं, जो मेरे घर वाली है तो ये इंडिया से इनका ताल्लुक़ है, इनके माँ बाप इंडिया छोड़कर यहाँ आ गए, इनके जो चचा, इनकी फूफियाँ वहाँ हैं, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं, चूँकि मैं एयरफोर्स में भी था, तो फिर उसके बाद ना कोई ताल्लुक़ रहा, ना कोई बात की, ना कभी सोचा। तो एयरफोर्स में आपने जो टाइम गुजारा है उस दौरान जो एक हुब्बुल वतनी होती है, जैसे कि पाकिस्तानियों की होती है अपनी वतन से, इस तरह आपका भी अंदर जो दिल है वो धड़कता है इसके साथ, या क्या इसकी थोड़ी जज्बात कैसे हैं? आप मुझे कोहाट की इंतज़ामिया बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि राजेश चांद भी कोहाट में एक रहते हैं, और वो क्या करते हैं ये सब आपको पता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जितनी भी हिंदू बरादरी है पाकिस्तान में और मुस्लिम बरादरी है, कि उनको आपस में ये जो अख्तिलाफ़ात हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया के होते रहते हैं, तो उनको ख़त्म करना चाहिए? उसमें तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इंडिया वाली गवर्नमेंट को चाहिए, जिस तरह हम यहाँ आज़ादी से रह रहे हैं, अपने जितने त्यौहार हैं बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं, और वहाँ मुसलमानों को जो तंग किया जाता है ना, उस पर थोड़ा रहम व करम किया जाए, ताकि वो भी अपने मुल्क में अच्छे तरीके से अपने जितनी खुशियाँ अच्छे तरीके से मनाएं। थैंक यू सो मच। पंडित राजीव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हर साल इनका बाबा जीवन दास का उर्स होता है और ये लंगर तकसीम करते हैं, और इनके पूरे पाकिस्तान से जितनी भी हिंदू बरादरी है कोहाट से और पूरे पाकिस्तान से जो है वो इकट्ठे होते हैं और लंगर तकसीम किया जाता है, दुआ की जाती है। तो पंडित राजीव साहब मुझे ये बताएं कि ये बाबा जीवन दास और आपका ये उर्स है जिसे भंडारा भी कहते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पंडित राजीव और डेरा इस्माइल खान के पाकिस्तान से। ये हमारे डेरा इस्माइल खान में बाबा जीवन दास वली महाराज जी का उर्स होता है, और ये बाबा जीवन दास जो हैं ये हमारे पार्टीशन से पहले के यहाँ पे मौजूद थे, और इसके अलावा हमारे सदगुरु बाबा जीवन दास जी के साथ साथ दूसरे शाही पंथ के संत भी मौजूद थे, और बहुत सारे, ये तो संता मंडली था एक किस्म के, जो भी संत आते थे हमारे महल्ला जोगियाँ वाले में आके डेरा बसेरा करते थे, तो इसी वजह से तो इसी का नाम महल्ला जोगियाँ वाला पड़ गया ना। तो बाबा जीवन दास जी ने यहाँ पे अपना स्थाना लगाया, तो तभी से हम बाबा जीवन दास जी महाराज का उर्स यहाँ पे मनाते हैं, और उसका भंडारा वगैरह होता है, और बाहर से लोग अभी कोहाट बन्नू वगैरह से लोग आए हुए हैं, बाबा जी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। और ये इस भंडारे में हमारी सिक्योरिटी, हमारे इंतज़ामिया ने हमें सिक्योरिटी भी फ्राहम की है, और हम इंतज़ामिया का भी बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें हर साल, इस साल नहीं बल्कि हर साल हमें इंतज़ामिया सिक्योरिटी फ्राहम करती है। मेरे साथ सिख बरादरी के मेंबर मौजूद हैं, संत सेवा दास, इनसे बात करते हैं। आज 25 दिसंबर को बाबा जी का जो है उर्स है, और उसकी डिटेल में थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे कि जो बाबा जी का उर्स होता है जो हिंदू मनाते हैं, क्यों वो पहले होता था 9 नवंबर को, अब वो जो भंडारा है जो लंगर तकसीम करते हैं अब वो 25 दिसंबर को होता है। तो ये उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी हमें बताएंगे। तो सर पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान में इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और हमारे साथ कोऑपरेट करती है हुकूमत भी, और हमारे साथ तो बहुत अच्छा हम इधर फील करते हैं। ये जो बाबा जीवन दास का अभी ये जो उर्स होता है हर साल 25 दिसंबर को, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये पहले 9 नवंबर का था, तो फिर चेंज करके इसकी डेट 25 दिसंबर क्यों रखी गई है? सर मैं बाबा जी का शिष्य हूँ, बाबा जीवन दास जी महाराज का ये नाम भी मेरा बाबा जीवन दास जी महाराज ने रखा था, संत सेवा दास। और अच्छा, आपका नाम है बाबा जीवन दास साहब ने रखा था? जी जी, संत सेवा दास उन्होंने दिया था। और पंडित महाराज ने जब मुझे मैं बेसिकली तो क्रिश्चियन हूँ, इधर पंडित नाना भी थे हमारे, लली पंडित साहब हमारे, वो वफात पा चुके हैं।
उनके हाथों मैंने हिंदू इज़म जो है कबूल किया था। और बाबा जीवन दास जी महाराज मैं शेष था। उन्होंने फिर जब ये पहले तो इधर डी खाने में 11 नवंबर को बाबा जी का उर्स मनाया जाता था। ये हिंदू बिरादरी करती थी, अपने लेवल पर ही करती थी। लेकिन जब बाबा जी ने हमें भेजा कोहाट नगरी में, हम उधर दरबार पर बैठे हुए थे। 1995 से लेकर आज 2023 है, आज तक जो है ना 25 दिसंबर उस वक्त का हमने जो चुना ये दिन, वो भी मैंने नहीं चुना, वो गुरुजी ने मुझे दर्शन दे करके बताया था कि चढ़ाई करने का जो दिन है वो 25 दिसंबर है। तो उस वक्त से 1995 से ये 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी आपकी जो सिख बरादरी है वो कितनी तादाद में है इधर? इधर है जी 10-12 घर हैं, अभी ज़्यादा नहीं है। अभी इधर और भी गुरु बाबा गुरु नानक जी महाराज ने चाहा तो और भी बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और बढ़ रहे हैं। अब अपनी तरफ से आप जो सिख बरादरी है, हिंदू बरादरी है और ख़ासतौर पर मुस्लिम बरादरी है, उनको क्या मैसेज अमन का अपनी तरफ से देना चाहेंगे? बाबा जिस तरह हम इकट्ठे रह रहे हैं, सब बहन भाइयों की तरह इस्लाम मुस्लिम भाई भी, हिंदू बिरादरी भी, क्रिश्चियन बिरादरी भी, इधर सारे मिलजुल कर रहते हैं। कोई इसमें फ़िलहाल अभी तक तो कुछ ऐसा वो नहीं है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल कर इसी तरह, जब कितनी ज़िंदगी है 60, 72, 70, 72 होती है, तो मिल कर रहे हैं, बेहतर है। और आप भी जो आपकी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दफनाते हैं या उनको जला देते हैं? संस्कार लाजमी है, मस्ट है। हिंदू धर्म में भी, सिखिज़म में भी संस्कार है जी। तो आप ये हर जो आपकी डेड बॉडी है उसको लेके जाते हैं, कोहाट लेके जाते हैं? कोहाट अंगूर रोड पे है, शमशान घाट है, अभी वो उधर ही ले जाते हैं।